हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रज्ञा और मैं यहाँ आपको इंग्लिश नॉवेल्स की स्टोरीज हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। और मैं शुरुआत कर रही हूँ फैंटेसी नॉवल पर्सी जैक्सन से। पर्सी जैक्सन सीरीज की पहली नॉवल, जिसका नाम है पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस द लाइटनिंग थीफ, जिसका चैप्टर 1 है आई एक्सीडेंटली वेपोराइज माई प्री एल्जेब्रा टीचर, जिसका मतलब है मैंने गलती से मेरी प्री एल्जेब्रा टीचर को धुएं में उड़ा दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां हम पर्सी जैक्सन के थॉट्स सुनते हैं। वो कह रहा है, देखो, मैं हाफ ब्लड डेमीगॉड नहीं बनना चाहता था। अगर तुम यह इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम हाफ ब्लड हो सकते हो, तो मेरी सलाह है कि इस किताब को अभी बंद कर दो। तुम्हारे माँ या पिताजी ने तुम्हारे जन्म के बारे में जो भी झूठ बोला है, उस पर यकीन करो और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करो। हाफ ब्लड होना खतरनाक है, यह डरावना है। ज्यादातर यह तुम्हें दर्दनाक बुरे तरीकों से मार डालता है। अगर तुम एक सामान्य बच्चे हो और इसे इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह काल्पनिक है, तो बढ़िया है, पढ़ते रहो। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ कि तुम यह मानने में सक्षम हो कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर तुम इन पन्नों में खुद को पहचानते हो, अगर तुम्हें अंदर कुछ हलचल महसूस होती है कि तुम मेरी तरह हो, तो तुरंत पढ़ना बंद कर दो। तुम भी हम में से एक हो सकते हो, और एक बार जब तुम यह जान जाओगे, तो ये कुछ ही समय की बात होगी कि वो भी ये चीज महसूस कर लेंगे और वे तुम्हारे पास आएंगे। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मेरा नाम पर्सी जैक्सन है। मेरी उम्र 12 साल है। कुछ महीने पहले तक मैं यान्सी एकेडमी में बोर्डिंग स्टूडेंट था, जो अपस्टेट न्यूयॉर्क में परेशान बच्चों के लिए एक निजी स्कूल है। क्या मैं एक परेशान बच्चा हूँ? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मैं अपनी छोटी सी दयनीय जिंदगी में कभी भी इसे साबित कर सकता हूँ, लेकिन पिछले मई में हालात वाकई बिगड़ गए जब हमारी क्लास 6 मैनहट्टन की एक फील्ड ट्रिप पर गई। 28 मानसिक रोगी बच्चे, 2 शिक्षक एक पीली स्कूल बस में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की ओर प्राचीन ग्रीक और रोमन चीजें देखने के लिए गए। मुझे पता है यह यातना जैसा लगता है। ज्यादातर एनसी फील्ड ट्रिप्स ऐसी ही होती हैं, लेकिन हमारे लैटिन शिक्षक मिस्टर ब्रूनर इस ट्रिप का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस ट्रिप से उम्मीदें थी। मिस्टर ब्रूनर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जो मोटर चालित व्हीलचेयर पर बैठते थे। उनके बाल पतले हो गए थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी और उनकी जैकेट फटी हुई थी, जिससे हमेशा कॉफी की गंध आती थी। आपको नहीं लग रहा होगा कि वो कूल होंगे, लेकिन वह कहानियां और चुटकुले सुनाते थे और हमें क्लास में खेलने देते थे। उनके पास रोमन कवच और हथियारों का एक शानदार कलेक्शन था, इसलिए वह अकेले ऐसे शिक्षक थे जिनकी क्लास मुझे सोने नहीं देती थी। मुझे उम्मीद थी कि यह ट्रिप ठीक रहेगी। कम से कम मुझे उम्मीद थी कि कम से कम एक बार तो मैं मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। लेकिन यार, मैं गलत था। देखो, फील्ड ट्रिप पर हमेशा मेरे साथ ऐसी ही घटनाएं घटित होती हैं। जैसे 5वीं कक्षा में जब मैं एक स्कूल में था, तो हम साराटोगा बैटलफील्ड गए थे। तो क्रांतिकारी युद्ध की तोप से मैंने एक्सीडेंट कर दिया। मेरा निशाना स्कूल बस नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। और उससे पहले 4वीं कक्षा में एक स्कूल में हम मरीन वर्ल्ड स्टार पूल के पीछे के दृश्यों का दौरा कर रहे थे। तभी मैंने गलती से बोट का गलत लीवर पुल कर दिया और हमारी कक्षा को अपने आप को डूबने से बचाने के लिए अनप्लान्ड तैराकी करनी पड़ी। और उससे पहले का समय, खैर, अब आप समझ ही गए होंगे। इस ट्रिप में मैंने अच्छा प्रदर्शन करने की ठान दी थी। शहर में आने के दौरान मैंने अपनी एक क्लासमेट नैन्सी बोनाफिट को सहन किया। वह झाइयों वाली, लाल बालों वाली, चोरी चकारी करने वाली लड़की थी, जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त ग्रोवर के सिर पर पीनट बटर और केचप सैंडविच के टुकड़े मार रही थी। ग्रोवर एक आसान निशाना था। वह दुबला पतला था। जब वह निराश होता था तो रोता था।
उसे कई कक्षाएं पीछे कर दिया होगा, क्योंकि 6th क्लास में वह अकेला ऐसा छात्र था जिसके मुहासे थे और ठुड्डी पर हल्की दाढ़ी आई हुई थी। इसके अलावा वह अपंग भी था। उसके पास एक नोट था जिसमें उसे हमेशा हमेशा किए फिजिकल ट्रेनिंग्स के छूट दी गई थी, क्योंकि उसके पैरों में किसी तरह की मांसपेशियों की बीमारी थी। वह अजीब तरीके से चलता था, मानो हर कदम पर उसे चोट पहुंच रही हो। लेकिन उसकी इन सब चीज़ों से मूर्ख मत बनना। तुम्हें उसे कैफेटेरिया में एंचिलाडा दे पर दौड़ते हुए देखना चाहिए था। खैर, नैन्सी बोनाफिट सैंडविच के ढेर फेंक रही थी, जो उसके घुंघराले भूरे बालों में फंस गए थे। और वह जानती थी कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं पहले से ही प्रोविजनल पीरियड पे हूँ। मतलब मुझे जांचा जा रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ने लायक हूँ या नहीं। हेडमास्टर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर इस ट्रिप में कुछ भी बुरा या शर्मनाक ही हुआ तो वह मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मैंने बुदबुदाया, मैं इसे मार डालूंगा। ग्रोवर ने मुझे शांत करने की कोशिश की, कहा कि कोई बात नहीं, मुझे पीनट बटर पसंद है, और उसने नैन्सी के खाने का एक और टुकड़ा अपने ऊपर डाल लिया। मैं गुस्से में उठने ही वाला था कि क्रोवर ने मुझे वापस पीछे खींच लिया और कहा, बस बस, तुम तो पहले ही प्रोविजन पीरियड पर हो और तुम जानते हो अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। और मैंने पीछे मुड़कर भी देखा। काश मैंने नैन्सी बोनाफिट को वहीं पीट दिया होता। स्कूल से सस्पेंड होना उस मुसीबत के सामने कुछ भी नहीं था जिसमें मैं खुद को फंसाने वाला था। मिस्टर ब्रूनर ने हमें म्यूजियम की सैर कराई। वे व्हीलचेयर पर आगे आगे जा रहे थे और हमें बड़ी बड़ी दीवारें, संगमरमर की मूर्तियां, पुराने काले नारंगी मिट्टी के बर्तनों से भरे कांच के बक्सों के सामने से गुजार रहे थे। यह जानकर मैं दंग रह गया था कि यह चीजें 2000-3000 से ज्यादा सालों से बची हुई हैं। उन्होंने हमें लगभग 13 फुट ऊंचे एक पत्थर की स्तंभ के चारों ओर इकट्ठा किया, जिसके ऊपर एक बड़ा सा फीनिक्स था, और हमें बताने लगे कि यह हमारी ही उम्र की एक लड़की की कब्र थी। इन्होंने हमें उसके किनारों पर की गई नक्काशी के बारे में बताया। मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह बातें बहुत दिलचस्प थी, लेकिन मेरे आसपास हर कोई बातें कर रहा था, और जब भी मैं उन लोगों को चुप रहने के लिए कहता, तो हमारी जो दूसरी शिक्षिका थी, मिसेस डॉड्स, मुझे गुस्से की नज़र से देखती। मिसेस डॉड्स जॉर्जिया की एक गणित की शिक्षिका थी, जो 50 साल की होने के बावजूद हमेशा काले चमड़े का जैकेट पहनती थी। वह इतनी दुष्ट दिखती थी कि वह हमारे स्कूल के गलियारे में मोटरसाइकिल लेकर गुजर रही हूँ और हमारा लॉकर भी तोड़ डालेंगी। वह साल के बीच में ऐसी आई थी जब हमारी पिछली गणित शिक्षिका को किसी तरह की बीमारी हो गई थी। अपने पहले दिन से ही मिसेस डॉट्स नैन्सी बोनाफिट से प्यार करने लगी थी, और उन्हें हमेशा लगता था कि मैं बहुत ही शैतान बच्चा हूँ। वह अपनी टेढ़ी उंगली मेरी तरफ करके कहती हैं, नाउ हनी। और मैं समझ चुका था कि मुझे 1 महीने के लिए स्कूल के बाद नज़रबंद कर दिया जाएगा। एक बार जब उन्होंने मुझे आधी रात को एक पुरानी गणित की वर्कबुक से आंसर्स मिटाने के लिए कहा था, तब मैंने ग्रोवर से कहा था कि मुझे नहीं लगता मिसेस डॉट्स इंसान है। और ग्रोवर ने भी मुझसे कहा था कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मिस्टर ब्रूनर ग्रीक फ्यूनरल आर्ट के बारे में हमें बता रहे थे, और नैन्सी वहां पर स्तंभ पे एक बिना कपड़ों वाले आदमी के बारे में कुछ बातें करके हंस रही थी। और मैंने उससे मुड़कर कहा, क्या तुम चुप रहोगी? और ये बात मैंने थोड़े जोर से बोल दी। पूरा समूह हंस पड़ा। मिस्टर ब्रूनर ने अपनी कहानी रोक दी और मुझसे कहा, मिस्टर जैक्सन, क्या आपकी कोई टिप्पणी है? मेरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। मैंने कहा, नहीं सर। मिस्टर ब्रूनर ने स्तंभ पर लगे एक चित्र की ओर इशारा किया और कहा, शायद आप हमें बताएं कि इस चित्र का क्या मतलब है। मैंने नक्काशी को देखा और राहत की सांस ली, क्योंकि मैं उसे पहचान गया था। यह क्रोनोस है, राजा या देवता। और मैं कह ही रहा था, तभी मिस्टर ब्रूनर ने पूछा, भगवान?
मैंने खुद को सही करते हुए कहा, नहीं, टाइटन। और मैंने आगे बताया कि उसे अपने बच्चों पर भरोसा नहीं था, जो कि देवता थे, तो क्रोनोस ने उन्हें खा लिया था, है ना? लेकिन उसकी पत्नी ने अपने बच्चे जियोस को छुपा लिया था और क्रोनोस को उसकी जगह खाने के लिए एक पत्थर दे दिया था। और बाद में जब जियोस बड़ा हुआ, तो उसने अपने पिता क्रोनोस को धोखे से अपने भाई बहनों की उल्टी करानी और वे सब बाहर आ गए, जिंदा। मेरे पीछे खड़ी लड़कियों ने कहा, उफ। और मैंने आगे कहा, और इस तरह देवताओं और टाइटन के बीच एक बड़ी जंग छिड़ गई और देवता जीत गए। मेरे पीछे से कुछ हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। नैन्सी बोनाफिट ने एक दोस्त से बुदबुदाते हुए कहा, जैसे हम सब इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे नौकरी के फॉर्म्स में पूछा जाएगा, कृपया बताइए, क्रोनोस ने अपने बच्चों को क्यों खाया? मिस्टर ब्रूनर ने आगे कहा, और क्यों, मिस्टर जैक्सन? मिस बोनाफिट के बेहतरीन सवाल का उत्तर देंगे आप कि हम इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और ग्रोवर ने बुदबुदाया, फंस गया। तभी नैन्सी ने उससे कहा, चुप रहो। नैन्सी का चेहरा उसके बालों से भी ज्यादा लाल था। कम से कम नैन्सी को किसी ने नोटिस तो किया। मिस्टर ब्रूनर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसे कुछ गलती कहते हुए पकड़ा है। उनकी कान रडार जैसे थे। मैंने उनके सवाल के बारे में सोचा और कंधों से इशारा करते हुए कहा, पता नहीं सर। मिस्टर ब्रूनर ने मुझे निराशा से देखा और कहा, मैं समझ गया। अच्छा, आधा श्रेय तो मिस्टर जैक्सन को जाता है। जियोस ने क्रोनोस को सरसों और शराब का मिश्रण खिलाया था, जिससे बाकी बच्चे, जो अमर देवता थे, उसके पेट से बाहर आते, जिनकी संख्या 5 थी। वे टाइटन के पेट में ही बिना पचे हुए रहे और बड़ी हो रहे थे। उन देवताओं ने मिलकर अपने पिता को हरा दिया, उन्हीं के हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके अवशेषों को पाताल लोक के सबसे अंधेरे हिस्से टार्टरस में बिखेर दिया। तो इसी खुशी के साथ दोपहर के भोजन का समय हो गया है। मिसेस डॉट्स, क्या आप सबको बाहर ले जाएंगी? पूरी क्लास बाहर जाने लगी। लड़कियां अपना पेट पकड़े हुए और लड़के एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए बाहर जा रहे थे। ग्रोवर और मैं भी उनके पीछे जा रहे थे। तभी मिस्टर ब्रोनर ने कहा, मिस्टर जैक्सन, मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने ग्रोवर को कहा कि वह आगे बढ़ता रहे। फिर मैं मिस्टर ब्रूनर की तरफ मुड़ा और मैंने कहा, सर। मिस्टर ब्रूनर के चेहरे पर ऐसी नज़र थी जैसे आपको जाने ही नहीं देती। गहरी भूरी आंखें जो हजारों साल पुरानी लगती हैं, जैसे उन्होंने सब कुछ देखा हो। मिस्टर ब्रूनर ने मुझसे कहा, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब जरूर सीखना चाहिए। मैंने कहा, टाइटन्स के बारे में? तो उन्होंने कहा, असल जिंदगी के बारे में और तुम्हारी पढ़ाई उस पर कैसे लागू होती है। मैंने कहा, ओह। फिर उन्होंने कहा, तुम मुझसे जो कुछ भी सीखते हो वह बेहद ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे इसी तरह समझोगे। मेरी उम्मीदें तुमसे अच्छी ही हैं, मिस्टर जैक्सन। मैं बहुत गुस्सा होना चाहता था क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ था। मेरा मतलब है, हाँ, टूर्नामेंट के दिनों में यह बहुत मज़ेदार होती थी जब वे अपना रोमन कवच पहनकर चिल्लाते थे, वॉट हो, और हमें चुनौती देते थे। चौक की नोक को तलवार की नोक की तरह प्रयोग करते थे और हमें ग्रीक और रोमन व्यक्तियों के नाम बताते थे जो कभी रहे होंगे और उनकी माँ का नाम बताते थे और ये भी बताते थे कि वे किस देवता की पूजा करते थे। लेकिन मिस्टर ब्रूनर मुझसे भी बाकियों जितना अच्छा होने की उम्मीद करते थे, यह जानते हुए भी कि मुझे डिसलेक्सिया और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है और मेरी जिंदगी में कभी भी C- से ऊपर ग्रेड प्राप्त नहीं किए हैं। नहीं, शायद उन्हें मुझसे उतना अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें मुझसे बेहतर होने की उम्मीद थी और मैं सभी नामों और तथ्यों को याद नहीं रख पाता था। उनकी स्पेलिंग्स तो दूर की बात है। मैंने बुदबुदाते हुए कहा कि मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा
और मिस्टर ब्रूनर ने लंबी उदास नज़रों से उस स्तंभ की ओर देखा, जैसे उन्होंने उस लड़की के अंतिम संस्कार को सामने देखा हो। और उन्होंने मुझसे कहा कि बाहर जाओ और अपना लंच करो। तो इसी नोट के साथ होती है ये वीडियो ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।